हेलो बच्चों, हम लोग आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। इनफैक्ट बेस है, फंडामेंटल है फिजिक्स का। इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरी फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां पे आप आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, या इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं, ये यूज ना हो। हर दिन यूज करोगे आप और आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस। कई बार हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती, बट वो हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। जैसे जब आप एबीसीडी सीखते हो तो उस टाइम तो अब लगता है कुछ सीख रहे हो, बट पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको यूज करते हो। आप हिंदी में क ख ग सीखते हो, पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको यूज करते हो, बट आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। तो वैसा ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, यूनिट्स डायमेंशन है। मेजरमेंट वाला पार्ट आज नहीं पिक कर रहा हूं, बट इसमें पूरा यूनिट्स आज खत्म करूंगा। बट तुम लोग से जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम लर्नर है, उनसे मेरी यही सजेशन होगा उनके लिए कि वन गो में इसको पढ़ें, टाइम लेके पढ़ें। अगर कोई दिक्कत है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो वहीं पे वीडियो रोकें और जल्दी ही ज्वाइन करें उसको अगेन। ये नहीं कि आज हमने देखा 10 मिनट और अगले दिन फिर 10 मिनट ऐसे करके देखोगे तो आपको दिक्कत होगी। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी दीजिए जो लर्नर है, जो फर्स्ट टाइम लर्नर है, जिनको सीखना है, जो 9th क्लास में, वो भी पढ़ें, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फ्यूचर में वो बेटर करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आएगा। जरूर मुझे बताइएगा कमेंट से कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने लिख लिया टाइम बचाने के लिए। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे यूनिट क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं किसी कैटेगरी में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लो, जैसे वेलोसिटी, मास, टाइम, कुछ भी। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बेसिकली कोई जरूरी नहीं है बुक का सीक्वेंस मैच करे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैसे हम बांट सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी यानी खुद पे या किसी एक का किसी दूसरे पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटीज को हम बांटते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सेपरेट चैप्टर है बेटा। इसका मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है, मास्टर वीडियो है, एक पूरे वीडियो में खत्म है ये। नहीं, ये 3 वीडियो है, सॉरी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड मतलब जिसको हम नापते हैं सिर्फ केजी, मीटर, इस टाइप से बोल के। लाइक 4 किलो चावल, 1 kg शुगर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 1 kg शुगर इन नॉर्थ, 4 kg राइस इन साउथ, ऐसा नहीं है ना। तो यहां पे केवल क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी, स्पीड, इटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, वर्क डन, एनर्जी। वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब भी हम किसी वेक्टर की वैल्यू पूछते हैं तो हम दोनों चीजें पूछते हैं। अक्सर हम लोग फ्यूचर में क्या गलती करेंगे, मान लो तुमसे वेलोसिटी पूछा गया और तुमने बता दिया इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आपने नहीं बताई, तो आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया या फिर स्पीड बताया। यहां पे आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तब वो वेलोसिटी कंप्लीट होगी। तो यहां पे वेक्टर क्वांटिटी मींस क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल बहुत सारी चीजें, वेलोसिटी ही ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, एक्सेलरेशन भी, फोर्स, टॉर्क, और बहुत सारी चीजें, एटसेट्रा। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी क्या होता है, कुछ होते हैं डिराइव्ड यूनिट और कुछ होते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं, ये बेसिकली आप नाम से समझ सकते हो। फंडामेंटल यूनिट होते हैं जिनका कोई डिपेंडेंसी ना हो, और डिराइव्ड यूनिट वो होते हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमें पढ़ना है। मास,
लेंथ, टाइम, अलग से भी पढ़ेंगे, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर हम लोग बात करेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट में बेटा इन्हीं से, जैसे स्पीड, फॉर एग्जांपल स्पीड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, लेंथ भी आया, टाइम भी आया, बहुत सारी चीजें, यानी ये चीज फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। तो डिराइव क्या हुआ, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट की डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, आप सब आंसर करो अपने मन में, यूनिट किसे कहते हैं। मैं जब क्लास में पूछता हूं, कोई बच्चा कहता है सर टाइम का यूनिट सेकंड, फोर्स की यूनिट न्यूटन, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यूनिट जब हम बात करते हैं तो बच्चे सीधे सीधे उसकी यूनिट बता देते हैं, वो ये नहीं बताते व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो यूनिट बेटा एक इंटरनेशनल डिराइव्ड डिफाइंड सिस्टम है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होना चाहिए, एक डिफाइंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम इन विच, थ्रू विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती हैं वो बेसिकली फंडामेंटल होती हैं, उसमें कई यूनिट्स के सिस्टम बनाए गए, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको बताता हूं। तो ये क्या हुआ, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग बेसिकली एक बड़ा ही फेमस, सबसे ज्यादा चलने वाला एमकेएस सिस्टम लेते हैं, सीजीएस सिस्टम लेते हैं और एफपीएस सिस्टम लेते हैं। अब एमकेएस क्या हुआ, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकेंड। तो जरा समझो, पहला हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हमेशा मास को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे मीटर हुआ, केजी हुआ, सेकेंड हुआ। सीजीएस में गेस करो, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। थर्ड देखते हैं, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। तो यहां पे मास को पाउंड, फोर्स को पाउंडल, लेंथ को फिट और टाइम सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, ऐसे बोल सकते हो। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ऐसे। मास, सॉरी, मीटर, केजी, सेकेंड, ऐसे। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। एक एसआई सिस्टम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ये ज्यादातर यूज होता है। ये और एमकेएस क्लोज होते हैं, ये और एमकेएस क्लोज होते हैं। एफपीएस ब्रिटेन में ज्यादा यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड एसआई सिस्टम है, जो आप एमकेएस सिस्टम को क्लोज पाओगे। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और इसके यूनिट और इसके डायमेंशन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो छोटी छोटी चीजें और पढ़ते हैं। आपने ये नोट किया होगा, नोट करने के लिए स्क्रीन को रोक लीजिए, और स्क्रीन को जब आप रोकेंगे तो उस टाइम कॉपी करिए, फिर आगे बढ़िए। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कभी भी वीडियो को बेस्ट समझने के लिए, तो एक बार इसको आप देख लीजिए बिना पेन पेपर के, एंड सेकेंड टाइम इसके नोट्स बनाइए, आपको कभी नहीं भूलेगा।
तो अब फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट के सिस्टम तो हम जान गए हैं। अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल पहला मास, लेंथ, पहला लेंथ लेते हैं फिर मास लेते हैं। देखो हमने लेंथ लिया, उसी सीक्वेंस में लेते हैं। मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी amount of substance thermodynamic टेम्परेचर। अब ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इनके यूनिट्स और यहां उसके सिंबल ले लेते हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला कहते हैं। ये मोल, ये टेम्परेचर को केल्विन। सिंबल क्या होगा? एम, किलोग्राम केजी, सेकंड सिर्फ एस, कई लोग इसे एसईसी लिखते हैं। एम्पियर ए, कैपिटल ए, कैंडिला सीडी, मोल एमओएल लिख दिया जाता है, केल्विन के लिख दिया जाता है। इसके बाद दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट। प्लेन एंगल थीटा, सॉलिड एंगल ओम, इस टाइप से। या प्लेन एंगल बेटा होता है, मान लो ये आर है, ये थीटा है, थीटा इज एस अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का ये लेंथ है, ये उसका रेडियस है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। आरडी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉलिड एंगल होता है, जैसे मान लो तुम बर्थडे वाला कैप, तुम्हारा बर्थडे वाला कैप जो कोने पे एंगल बनाता है, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो सॉलिड एंगल होता है, ये बेसिकली ऐसे लिख देता हूं, एरिया, दिस एरिया लेट इट बी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये भी यूनिट लेस होगा, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस आई शुड से, कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है? मास, लेंथ, टाइम पे पावर। तो डायमेंशन लेस ये भी है, डायमेंशन लेस ये भी है, लेकिन यूनिट इसको स्टेरेडियन बोलते हैं, एसआरडी, स्टेरेडियन बोलते हैं। तो आपने सीख लिया। फिर से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 7 है। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है, और उसके बाद इन सबका यूनिट क्या है, इन सबका डायमेंशन क्या है, ये आपने देखा। कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। लेंथ मीटर, यहां पे इसको एमईटीआरई यूनिट को लिख देते हैं, मीटर की स्पेलिंग एमईटीआरई, मीटर किलोग्राम केजी, सेकेंड एस, एम्पियर ए, कैंडेला सीडी, मोल एमओएल, केल्विन के,
इसके सिंबल को कई बार थीटा भी लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री में डबल पी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या आता है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल होंगे एरिया, जहां से पास कर रहा वो कोन का एरिया, ये मैंने रिप्रेजेंट किया अपॉन रेडियस स्क्वायर, स्टेरेडियन होता है। ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना है इसको, बाद में अपने आप वैसे याद हो जाता है। अब बेटा डायमेंशनल एनालिसिस पे आ जाते हैं, जो डायमेंशन है। तो अब मैं तुम लोगों को तीन चीजें बताऊंगा। एक तो व्हाट इज डायमेंशन, what is dimensional formula, और तीसरा what is dimensional equation। तीनों आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा। क्या क्या? डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशन क्या होता है, जरा सोचो। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है बेटा पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी में जो पावर होता है वो डायमेंशन कहलाता है। मैं चाहूंगा इसको रटो मत, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हम लोग एक लेंथ की बात करते हैं। लेंथ कोई भी हो सकता, मान लो 5 है तो यूनिट क्या होगा? 5 मीटर। अगर देखा जाए तो मीटर एक लेंथ है, लिखते ही आपको समझ में आ जाता है, 1 डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं कहीं पे तुमसे बोलता हूं एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कि 5 मीटर स्क्वायर, जैसे मैं मीटर स्क्वायर लिखता हूं तो वो बन जाता है, जैसे मैं मीटर स्क्वायर लिखता हूं वो बन जाता है मीटर इंटू मीटर। इसका मतलब हो गया, थोड़ा बहुत 9th लेवल पे भी अगर आपने सीखा होगा तो इसका मतलब हो जाता आप एरिया की बात कर रहे हो। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, इसमें लेंथ है या हाइट है, मतलब 2 डायमेंशन आ गए। तो डायमेंशन जैसे मैं स्क्वायर लिखता हूं, ये जो पावर है ये मुझे पूरा आइडिया दे देता है, और जैसे मैं 1 लिखता हूं ये पावर मुझे आइडिया दे देता है। ऐसे अगर मैं मीटर क्यूब लिखता हूं तो मुझे पता चलेगा ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में 3 पावर होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। और अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखूं तो तुम्हें लगेगा स्पीड है, यानी मीटर पर सेकंड अगर कहीं मिल गया मेरे को, मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा मीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -1। तो ये जो पावर है फिर एक रोल प्ले कर गया। तो डायमेंशन का मतलब होता है पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में एक सिंबल देते हैं इनको। जैसे मास को हमने एक सिंबल, लेंथ को हमने एक सिंबल दिया L, उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। मास को जिसका kg था उसको सिंबल दिया M, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। टाइम को T दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। एम्पियर को A ही रखा, कैंडेला को CD ही रखा, मोल को MOL ही रखा, केल्विन को K रखा, या थीटा भी किसी किसी बुक में दे दिया जाता है। तो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन पे। इजीली समझेंगे इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को बॉक्स में बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। वेलोसिटी का स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं ms-1, और इसको अगर हम डायमेंशन में लिखें तो मीटर लेंथ t-1 होता है। तो अब हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इज LT-1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब तुम्हें अगर लिखना है फोर्स के बारे में, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन से याद करो। मास होता है kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
डायमेंशन में देखें केजी एम मीटर एल और ये T-2। अब इसके आगे हम लोग अगर लिखते हैं, जनरली एम आगे लिखते हैं, मास को आगे लिखना होता है लेंथ को पीछे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस टाइम जल्दी जल्दी में लिख गया मास लेंथ टाइम। यहां भी हम वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं बेटा। तो अब फोर्स को अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज ml T-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब डायमेंशनल इक्वेशन का भी डिफरेंस देख लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन बेसिकली जब भी इक्वेशन आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इस टर्म में लिखना होगा। तो जिनका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था उनका अगर मुझे डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली LHS पे फिजिकल क्वांटिटी, RHS पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्म में, और मान लो एक्सेलरेशन तुम्हें लिखना हो तो LT-2 इस तरह से। तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा। फिर से रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल रिक्वायरमेंट, स्केलर और बेटा वेक्टर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन देयर वेरिएशन ऑन लेंथ, टाइम, मास, इस टाइप से दो टाइप का हमने वेरिएशन देखा, एक तो वेक्टर और दूसरा उसका क्वांटिटी के हिसाब से, डायरेक्शन एबिलिटी और क्वांटिटी की एबिलिटी। अब यहां पे लेंथ हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया, जिसमें हमने बोला कि इसमें तीन टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, यूनिट के MKS सिस्टम हो सकता है, CGS सिस्टम हो सकता है और FPS सिस्टम हो सकता है। MKS सिस्टम और SI सिस्टम को ऑलमोस्ट एक जैसा बोला मैंने। बेसिकली जो हम लोग न्यूटन बोलते हैं, जूल बोलते हैं, वो SI सिस्टम ही होता है। अब SI सिस्टम जब हम लोग निकालते हैं अब SI सिस्टम जब हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली SI सिस्टम इतना छुप गया हम लोग के यूज में कि हम उसको नॉर्मली बोल देते हैं यही MKS है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा बोल्ट, EMF निकालना, एनर्जी का जूल, पावर का वॉट, ये सब जो डायरेक्ट हम बोल देते हैं वो SI सिस्टम में आ जाता है। अब बेटा जो हम लोग इसकी एबिलिटी जो हम लोगों ने देखा, लेंथ, मास, टाइम, इनको हमने यूनिट्स में देख लिया। इसका यूनिट क्या है? लेंथ का मीटर, METRE है ये। मास का किलोग्राम, KG रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को M रिप्रेजेंट करते हैं, MT नहीं, पूरा नहीं, SEC नहीं, सिर्फ सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, A लिखते हैं सिर्फ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सीधे सीधे कोई भी ट्रायंगल के बीच में, इसका डेफिनेशन होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यूनिट रेडियन, RD लिख सकते हो। डायमेंशन नहीं है बिकॉज ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। सॉलिड एंगल होता है, जैसे मैंने बोला था तुम लोग को कि जैसे बर्थडे का कैप जो होता है उसके अंदर सॉलिड कितना एंगल हो सकता है, मैक्सिमम में 360 हो सकता है। तो सॉलिड एंगल आप निकाल सकते हो। एरिया, ये वाला एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर का भी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनली कुछ नहीं है ये, बट यूनिट इसको दे दिया गया स्टेरेडियन। यहां से आप एक बात ये भी सीख सकते हो कि कई बार कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो होगी बट डायमेंशन नहीं होगा, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायमेंशन नहीं है बट क्या यूनिट है? यस। डायमेंशन नहीं होने का मतलब होता है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ये रिप्रेजेंट करता है नो डायमेंशन को। किसी पे भी पावर 0 लगाओगे तो 1 आएगा। उसके बाद हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन होता है पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को बॉक्स में बंद करके उसको MLT के टर्म में लिख देना। डायमेंशनल इक्वेशन उसी फिजिकल क्वांटिटी को LHS और RHS के टर्म में लिख देना। तो आपने ये रिवाइज कर लिया। अब इसका यूज हम लोग पढ़ते हैं।
अब इसके बाद बेटा तुम लोग को सारे डायमेंशनल फॉर्मूला रटना होगा। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं होता हूं अभी रटने के। मैं इसको आपको पता है हमने एक YouTube चैनल हमारा जिस पे आप देख रहे हो, इसके साथ साथ एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है सेम नाम से। अगर आप टेलीग्राम खुद ज्वाइन करते हैं फिर सर्च करिए आपको मिलेगा, फिर वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पे हम लोग टेस्ट क्वेश्चंस टेस्ट पेपर्स डालते रहते हैं बच्चों के लिए, और उस पर मैं पूरा यूनिट्स डाल दूंगा, इसमें लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन पे। तो डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर सकते हो, उस पेज से PDF डाल दूंगा मैं, जो जो अभी जरूरत है। अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरी अभी तो आप बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स हो ना, स्टार्टिंग पहला चैप्टर है ये। इसके बाद जितने चैप्टर है हर चैप्टर में 2-4 नए फॉर्मूले मिलेंगे, और हर फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब पेपर आपका सिलेबस खत्म होगा, जब आपको पेपर देना होगा, तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो अभी कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कोई ऐसा टर्म दिखता है जो आपने सुना ही नहीं हो और आप टेंशन में आ गए यार इसको कैसे याद करें, तो बिल्कुल मेरी तरफ से रिलैक्स रहो। आप कॉपी देख के काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब आप एग्जाम देंगे तब तो आपको याद हो जाएगा। तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं क्या क्या होता है। अब इस यूजेस में सबसे पहले क्या है, सबसे जो पहला होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ये पहला है, एनी फिजिकल फॉर्मूला। जो भी आपको फिजिकल फॉर्मूला दिया है उसको चेक करिए सही है गलत है। सेकंड, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन among various physical quantity। तीसरा, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। क्या क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, तीसरा टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। यानी सीजीएस को एमकेएस, सीजीएस को एफपीएस, एफपीएस को एमकेएस, या कोई एक नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसमें क्वेश्चन में वो फंसाते हैं, बोल देंगे एक हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट लिया जिसमें ये यूनिट है, कन्वर्ट करो। तो इसको मैं सिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, आपको 3-4 क्वांटिटी दे दी, 3 क्वांटिटी और आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। चेक द करेक्टनेस, तो ये तीनों मैं बेसिक बता देता हूं इसी ड्राइंग में, फिर इसके एग्जांपल्स लेंगे 1 by 1। तो आप देखते हैं बेटा, पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला। ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी, डायमेंशन या डायमेंशंस इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। ये बड़े काम का है, देखो कैसे। ये है इफ a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ a
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। अगर ऐसा है तभी वो फॉर्मूला सही है, नहीं तो गलत है। और भी कई बातें इसमें मैं करूंगा अलग अलग इंडिविजुअली, एक बेसिक बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंगस्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या होता है, मान लो जैसे थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट एनी क्वांटिटी ए डिपेंड्स ऑन बी एंड सी। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो लिखोगे लेट a depends on b to the power a and it depends c to the power b। अब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b to the power a, इसको x y, इसको ले लो x, इसको ले लो y z, बिकॉज a b लिखना ठीक नहीं लग रहा है। सो लेट x डिपेंड्स ऑन y to the power a, it depends on z to the power b। तो दोनों को अगर एक साथ लिखें तो y टू दी पावर a, z टू दी पावर b। डायरेक्टली प्रपोज हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, k लिख देता हूं, y टू दी पावर a, z टू दी पावर b। अब इसके बाद अगर मैंने ऐसा लिखा तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x मस्ट बी डायमेंशन ऑफ y एंड z। ये करेंगे हम लोग, और दोनों के डायमेंशनल को यानी पावर को बेस क्वांटिटी लिख के इक्वेट करेंगे, फिर इसमें हम लोग पुट कर देंगे एंड विल गेट अ फॉर्मूला। इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, बात करेंगे। पहले इस पे आ जाते हैं। बेसिक आइडिया आराम से सीखना है आपको। इसमें क्या है, टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। इसको मैं इस तरह समझाता हूं। मान लो एक सिस्टम है किसी लेंथ का, लेंथ हो जाता है 1 किलोमीटर, किसी का लेंथ है 1 किलोमीटर। इसी लेंथ को अगर मैं मीटर में लिखना है तो 1000 मीटर लिखूंगा मैं। इसी लेंथ को मैं सेंटीमीटर लिखना है तो 1 लाख सेंटीमीटर लिख दूंगा। इसी लेंथ को अगर मुझे मिलीमीटर में लिखना है तो एक और 0 बढ़ा दूंगा, मिलीमीटर। फिर इसके बाद माइक्रो, फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम। तो यानी यहां से देखो अगर, तो ये जो पहली चीज है ना, ये कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो दूसरी चीज है ये कहलाती है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को n बोल सकते हो, यूनिट को ये बोल सकते हो। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा n और u के टर्म में लिखा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी किसके टर्म में लिखा जा सकता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट में। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यूनिट पहले, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट में ला रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे से बड़ा होता जा रहा है। यानी एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। तो अगर किसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लो किसी का प्रोडक्ट है 10, तो एक को 10 लोगे दूसरे को 1 लेना पड़ेगा। एक को 100 लोगे दूसरे का 1/10 लेना पड़ेगा, तभी तो 100 इंटू 1/10 10 मिलेगा। तो अगर एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, बिकॉज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं NU इज कांस्टेंट। आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट भी लिख सकते हो। तो यहां पे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और भी कोई सिस्टम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब छोटी छोटी और बातें करेंगे, अभी छोटी छोटी और बातें करेंगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए हम दोबारा से इसको एक फॉर्मूला, एक हेडिंग देंगे और उस हेडिंग को हम अलग से लिखेंगे।
आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। हेडिंग पिक करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला। बेसिकली स्कूल लेवल पे तो आपको करेक्टनेस चेक करना पूछा जा सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन वो करेक्टनेस चेक नहीं कराएंगे, वो किसी अननोन की वैल्यू निकलवाएंगे आपसे। तो जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, जैसे मैंने बताया था, इफ A is equal to B plus minus C, then dimensional formula of A must be equal to dimensional formula of B is equal to dimensional formula of C। ये बड़े काम का होता है, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ लिमिटेशन जान लेते हैं। ये यही कहलाता है, स्टेटमेंट इसका है, ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। देखो जरा, मान लो कोई साइन है, साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, यहां कुछ भी है, जनरली ये थीटा होता है, ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस बोलना हमेशा बेटर होगा, आदत अच्छी पड़नी चाहिए। डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशन, और कोसेक, कॉट एंड सेक, ये तीनों, और मतलब ये डायमेंशनलेस होते हैं। तो थीटा भी डायमेंशनलेस भी होगा, इसका थीटा भी डायमेंशनलेस। अब यहीं पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए वेलोसिटी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और आपसे पूछा जाए v वेलोसिटी है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, आपको पता है कि साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। नो डायमेंशन को बेटा हम लोग आज के बाद m0, l0, t0 होता है ये नहीं बोलेंगे, नो डायमेंशन को 1 बोल सकते हैं, बिकॉज किसी पे भी 0 पावर लगाते हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब ये डायमेंशनली कुछ हुआ नहीं, सो हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, लेट बी राइट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 1, मीटर को L, सेकेंड को T माइनस 1, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT माइनस 1। अब मैंने जैसे तुम्हें बोला कि सबके डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब मुझे यहां लग रहा है कि कुछ मुझे 1-2 बता देना चाहिए। जैसे मान लो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, इसे ms माइनस 1, इसे LT माइनस 1 लिख सकते हो। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms माइनस 2, LT माइनस 2 लिख सकते हो। लीनियर मोमेंटम मास इंटू स्पीड वेलोसिटी होता है, मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, mlt माइनस 1 लिख सकते हो। ऐसे फोर्स ma होता है, m हो गया kg, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो mlt माइनस 2 लिख सकते हो। इस तरह से थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउ टू राइट इट। मैंने डायरेक्ट lt माइनस 1 लिख दिया तो मुझे ऐसा लगा। तो एक चीज आपने सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका जब नहीं होगा तो सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड, ये हो गया। अब इसके साथ साथ ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये भी डायमेंशनलेस होते हैं, यानी लॉग पे जो आगे लिखा होगा वो एंड एक्सपोनेंशियल पे जो पावर होगा वो, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस। अब इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सीधे प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ी बातें बताई हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स को ढूंढ लीजिए
और वहां पे आपको या सर्च कर लीजिए YouTube पे जाके, वहां पे इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अदरवाइज आपको लगेगा ये कौन सी क्वांटिटी आ गई। मान लो मेरे पास है एक क्वांटिटी है वेलोसिटी इज इक्वल टू ए लॉग सी अपॉन टी, बी अपॉन टी लिख देता हूं। v है वेलोसिटी, t है टाइम। v वेलोसिटी, t है टाइम। आपको बताना है a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा मेरी बात बस ध्यान से सुनना, जैसा बताया लॉग का कोई डायमेंशन एज अ होल नहीं होता और इसका भी नहीं होता, एक्सपोनेंशियल का एज अ होल नहीं होता और पावर का भी नहीं होता है। तो लॉग एज अ होल नो डायमेंशन, लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी होती log 4, log 5, log 6, log x, वो उसकी वैल्यू नहीं, उसका डायमेंशन नहीं होता। एक्सपोनेंशियल एज अ होल उसका डायमेंशन नहीं होता और एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है उसका भी डायमेंशन नहीं होता। तो यहां पे आपको पता है लॉग का कोई डायमेंशन नहीं है, तो वेलोसिटी यानी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो a हो जाएगा LT माइनस 1। कुछ और होता तो कुछ और लिखते, यहां वेलोसिटी लिखा, कुछ और होता तो कुछ और लिखते। अब b अपॉन टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं अब 1 लिखूंगा। तो यहां पे b का डायमेंशन इज इक्वल टू t का डायमेंशन, t इज t। तो आपने देख लिया लॉग का कोई डायमेंशन नहीं होता। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू ए ई टू द पावर b प्लस टी अपॉन सी। F फोर्स है, t टाइम है। अब आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। अब आप लोग जरा ट्राई करो, यही बता देता हूं इतने स्पेस में। बिल्कुल वही फंडा है। पहले आपको पिक करना चाहिए कि एज अ होल एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं है, तो सॉल्यूशन है ये a का डायमेंशन f के डायमेंशन के बराबर होगा और f ml t माइनस 2। a आपका तुरंत आ गया, अगला भी तुरंत आने वाला है। ओनली सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड, तो b का डायमेंशन t आ गया। तीसरा, पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, सिंस b प्लस t अपॉन c हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीन्स 1। यहां से आप लिख सकते हो b प्लस t इज इक्वल टू c। नाउ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड, सो c मस्ट बी b, डायमेंशनली मस्ट बी t। तो a मिला, तो b मिला, तो c मिला। कितना बड़ा क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया। अब आ जाते हैं, इसके बाद साइन हो गया, लॉग हो गया, इसका डायमेंशन नहीं होता है, और मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है कि इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और हम लोग सेकेंड हेडिंग क्या होता है। अब बेटा सेकेंड हेडिंग है टू चेक द रिलेशन अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। तो फॉर्मूला डिराइव करना होता है, बेसिकली बता देते हैं। इजी फॉर्मूला उठाता हूं जो तुम सबको पता है, और चेक द करेक्टनेस तो ठीक था, बट यहां पे कुछ लिमिटेशन है, सारा फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते। तो पहले एक दो डिराइव कर लेते हैं, फिर लिमिटेशन को देखेंगे। जैसे एग्जांपल पिक करते हैं, टाइम पीरियड, बहुत ही फेमस है, बुक में है ये, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends on its length and acceleration due to gravity g. Derive
फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का उसका लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन L टू द पावर A, टाइम पीरियड डिपेंड टू G टू द पावर B, इन दोनों को क्लब करते हैं तो L टू द पावर A, G टू द पावर B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट आता है L टू द पावर A, G टू द पावर B। अब फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला है तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू राइट हैंड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो LHS है T फॉर टाइम, तो बेटा टाइम के लिए मैं M0 L0 T1 लिख देता हूं। तुम चाहो तो सिर्फ T लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सही रहता है। RHS के कांस्टेंट लिया है, डायमेंशन लेस लेना होगा। L टू द पावर A, G LT -2 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी B। अब जरा इसको एक साथ ले लेते हैं, L टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर -2B, ब्रैकेट के अंदर गया, सब पे पावर चढ़ गया, L टू द पावर A प्लस B, T टू द पावर -2B। ये 1 था, तो ये 2 और ये 3। अब अगर ये फॉर्मूला है तो 2 और 3 इक्वल होना चाहिए। LHS है L0 T1, मैंने M हटा दिया क्योंकि RHS में भी M नहीं था। RHS है L टू द पावर A प्लस B, T टू द पावर -2B। नाउ सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो A प्लस B मस्ट बी 0। अगर बेस सेम है और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया, और T पे पावर -2B शुड बी 1। अब इसे मैं इक्वेशन 4 इसे 5 बोल देता हूं, तो 5 से तो डायरेक्ट B इज इक्वल टू -12 आ गया। अब इसको A में पुट करो, सिंस A प्लस B इज 0, A इज -B, सो इट इज +12। नाउ फ्रॉम 1 टाइम इज K L टू द पावर हाफ, G टू द पावर -12, L टू द पावर हाफ अपॉन G टू द पावर हाफ। पावर हाफ को रूट लिख सकते हो। अब तुम सब लोग जानते हो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L अपॉन G, यानी कांस्टेंट जो है वो 2 पाई है। बट अगर नहीं जानते तो देयर इज नो मेथड टू नो इट। तो एक लिमिटेशन क्या हुआ, यू कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आप कांस्टेंट को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, कांस्टेंट को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी फार्मूला A इज इक्वल टू B प्लस C के टर्म में नहीं डिराइव कर सकते, प्रोडक्ट ही होना चाहिए। इस तरह से कोई फार्मूला नहीं डिराइव कर सकते। कोई भी फार्मूला साइन, कोसाइन, कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेन, एक्सपोनेंशियल यानी E, लॉग वाला, या फिर 3 प्रोडक्ट से ज्यादा, मतलब इफ एनी क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन B, C, D, E, इस तरह से नहीं आप डिराइव कर सकते हो। यानी अगर 4 करोगे तो बेसिकली हम MLT लेते हैं, तो 3 बेस क्वांटिटी और 4 अलग अलग पावर, तो 4 पावर को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, और हमारे पास बेस क्वांटिटी MLT है। तो अगर MLT को लेके हम 3 से ज्यादा अगर डिराइव करते हैं तो डिराइव नहीं होता है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फोर्स, मास, लेंथ और टाइम, तो ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। क्या क्या, एक बार फिर से, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता, कोई भी इक्वेशन प्लस माइनस में आप डिराइव नहीं कर सकते, A इक्वल टू B प्लस C, B माइनस C या प्लस D। साइन, कोसाइन, टैन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आप डिराइव नहीं कर सकते। लॉगरिथम से, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड चीज नहीं डिराइव कर सकते, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 4
चीजों पे डिपेंड कर रही हो, 4 फिजिकल क्वांटिटी या 5 पे, उसको डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज बेस MLT है हमारे पास, और उसके ऊपर जो पावर है ABC को हम सॉल्व करेंगे तो ही हम 3 इक्वेशन बना पाएंगे। अगर ABCD हुआ तो 4 इक्वेशन चाहिए, बट हमारे पास बेस 3 है तो कंपेयर हम 3 का ही कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन है, और ये और फर्स्ट एक ही तरह से यूज किया जाता है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। अब इसका बेटा आखिरी पार्ट देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मैंने तुम्हें बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और यहां से आप लिख सकते हो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जनरली आपको दूसरे सिस्टम में जाके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। हम मान लेते हैं लेट U1 यानी सिस्टम, ये वन सिस्टम फर्स्ट सिस्टम, और ये सेकंड सिस्टम है। U1 मान लो पहले सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला सब 1 लिख देता हूं, और दूसरे सिस्टम में, यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, यहां मैं रुक रहा हूं। अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखता हूं MKS सिस्टम में स्पीड, तो CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखता हूं तो यहां सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, बट पावर यानी डायमेंशन वही रहेगा। अगर मैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लिखता हूं CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो डायमेंशन यानी पावर है वो वही रहेगा। तो याद रखना बेस बदल जाता है, यानी मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, kg का ग्राम हो जाएगा, बट पावर वही रहेगा। किसी भी सिस्टम में जाओ तो बेस बदल गया, पावर वही है। अब पुट करो 1 में, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बड़े काम का है। अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे जो स्कूल लेवल पे हैं, फिर उसके बाद 1-2 बड़े एग्जांपल करेंगे, 1-2 नहीं, जितना पॉसिबल होगा जिससे तुम्हें समझ आ जाए। पहला एग्जांपल है बहुत ही कॉमन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। तो 1 न्यूटन है बेटा, तो MKS है, CGS में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो जरा सॉल्यूशन में, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 और N1 है MLT - 2, ये M यहां पे kg है, L यहां पे मीटर है, T यहां पे सेकंड है। अब तुम्हें N2 चाहिए, और ये U1 है, U2 यही होगा, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, टाइम वही। तो सिंस N2 इज इक्वल टू N1, पावर 1 लिख देता हूं, L1 अपॉन L2 टू द पावर 1 बिकॉज 1 है, T1 अपॉन T2 टू द पावर -2। N1 है 1, 1 सिस्टम MKS है तो kg मीटर सेकंड। दूसरा सिस्टम CGS है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, सेकंड 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। kg और ग्राम को कैंसिल करता है, तो kg को तुम लिख सकते हो 1000 ग्राम, मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 5 आया।
यानी अगर हमें कोई लिखना है आपको बोले तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सीजीएस यूनिट। वैसे न्यूटन का सीजीएस यूनिट होगा डाइन। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा वीडियो को रोक के। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 1 जूल इंटू सीजीएस सिस्टम। अब जूल N1 सॉल्यूशन देखो, N1 इज 1, U1 MKS है। जूल को हम लिख सकते हैं एनर्जी ml² T - 2। उम्मीद करूंगा ये आपको आएगा। एनर्जी कोई भी यूज कर लो, ½ mv² mgh, यही यूनिट आएगा। अब हमें चाहिए N2, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर 1 पावर 2 पावर -2। N1 1 है, ये केजी, ये मीटर, ये सेकेंड। दूसरा सीजीएस है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ये अच्छी बात है कि टाइम का आपको सेम मिल रहा है तो कैंसिल हो जा रहा है। अब इसको भी कैंसिल करना है तो केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, ये 10 टू द पावर 3, ये 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 टू द पावर 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 सीजीएस यूनिट। इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग, इसका यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये तो रहा बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये रहा। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख लिया, ये 2 सफिशिएंट होंगे समझने के लिए। 2 बेसिक थे, 2 ये हो गए। एक और तुम लोग अपने आप से कर लेना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में है। 11वीं के बच्चों को भी शायद नहीं पता हो, दैट वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, वो आप अपना कर लीजिएगा। तो 2 मैं ला रहा हूं, अब इसके बियॉन्ड कोई और नहीं आएगा कॉन्सेप्चुअल। पहला, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स in a system of unit where mass is taken as in 10 kg, length is taken as 50 centimeter and time is taken as 100 second। तो एक सिस्टम तो है MKS, दूसरा सिस्टम है न्यू। फोर्स है, फोर्स को का डायमेंशनल फॉर्मूला ml T - 2। तो अब देखते हैं फॉर्मूला एज इट इज। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 अपॉन m2 टू द पावर 1, l1 अपॉन l2 टू द पावर 1, t1 अपॉन t2 टू द पावर -2। n1 है 10 न्यूटन। MKS में बिना टेंशन के लिखो। अब दूसरे में 10 kg, टाइम 50 सेंटीमीटर, ये 100 सेकेंड। अब इंटरेस्टिंग कुछ भी खास कोई नया चीज तो लाया नहीं मैं। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखो। 10 पावर -2 ऊपर आ जाएगा बन के, तो ये 2 इंटू 10 पावर 4। तो 10 न्यूटन इज न्यू यूनिट। क्लियर है बेटा? अब आ जाते हैं दूसरे पे। देखो कितना इजी है। दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 है MKS जूल और सेकंड है न्यू। अब फॉर्मूला एनर्जी है, जूल एनर्जी होता है, एनर्जी होता है ml² T - 2। तो N2 इज इक्वल टू N1
m1 अपॉन m2 टू द पावर 1, l1 अपॉन l2 टू द पावर 2, t1 अपॉन t2 टू द पावर -2। अब l1 है 20, ये kg, पहले mks लिख दो कंफ्यूजन से बचने के लिए। दूसरा है मास इज टेकन एज 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर, सेकेंड 1 अपॉन 100 सेकेंड। कितना इजी है। अब एक काम करते हैं, 20 और केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 2 ऊपर चला गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, ये 2 0 कैंसिल करेगा, 10 बचेगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है। तो 200 इंटू 10 पावर -4, तो 2 इंटू 10 पावर -2, सो 20 जूल इज 2 इंटू 10 पावर -2 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आई होप बेटा ये पूरा चैप्टर मैंने एक 1 गो में ट्राई किया है और कोशिश किया कुछ छूटे ना। आप एक बार इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जो यूनिट्स के साथ बचा हुआ मेजरमेंट वो बचा हुआ है, और उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें सिग्निफिकेंट और बाकी चीजें कवर होंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।